सच की आवाज आप तक। न्यूज़ खबर छोटी हो या बड़ी, खबर आसपास की हो या देश प्रदेश की, है खबर आप तक, खबरों का खजाना। गंधभेवा बावड़ी प्रबंध समिति अनियमितताओं और फर्जीवाड़े को लेकर प्रेस वार्ता। गंधभेवा बावड़ी मंदिर प्रकरण पर विकासनगर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मंदिर के महंत स्वामी जयानंद भारती, प्रवीण कुमार शर्मा, विपिन पनवार, पूर्व प्रबंध समिति उपाध्यक्ष दयाराम, पूर्व कोषाध्यक्ष सुंदरलाल, चंद्रशेखर, सतपाल, इसम सिंह और शोभित ने इस प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया। वहीं इस वार्ता में बावड़ी मंदिर के वर्तमान स्थिति और चल रहे विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रेस वार्ता के दौरान मंदिर के महंत स्वामी जयानंद भारती ने मंदिर की वर्तमान स्थिति और प्रबंध समिति के नवीनीकरण में हो रही अनियमितताओं पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि फर्म्स सोसाइटी एंड चिट्स कार्यालय देहरादून में रविंद्र चौहान के द्वारा प्रस्तुत प्रबंध समिति नवीनीकरण 2024 में कई फर्जी दस्तावेज शामिल हैं। उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया कि रविंद्र चौहान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में एक मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी सहमति और त्यागपत्र शामिल किया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि नवीनीकरण प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है। पूर्व प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष दयाराम और पूर्व कोषाध्यक्ष सुंदरलाल ने भी अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रकरण अपनी गंभीरता को दर्शाता है। वहां सभी उपस्थित वक्ताओं ने एक स्वर में मांग की है कि इस प्रकरण की गहन जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि बावड़ी मंदिर की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। जो गंधभेवा बावड़ी मंदिर प्रबंध समिति में फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसके रिगार्डिंग करिए। किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है? इसमें जो है बहुत सी अनियमितताएं हैं, जैसे कि फर्जी दस्तावेज लगे हुए हैं बहुत से लोगों के, और साथ में जो वित्तीय अनियमितताएं भी शामिल हैं। क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि किस पे कार्रवाई चाहते हैं? क्या नहीं? हम पूरा बताओ ना। प्रबंध समिति पे जो दोषी लोग हैं उन पर हम कार्रवाई चाहते हैं, और जो यहाँ पे मंदिर समिति अभी अवैध रूप से अध्याशित है बिना पंजीकरण के श्री रविंद्र चौहान जी की, हम चाहते हैं कि वो कमेटी को जो है प्रबंध समिति को हटाया जाए। अवैध प्रबंध समिति है, वो अपंजीकृत है। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय सेवा संघ के जो कुछ अधिकारी हैं, जैसे डॉक्टर शैलेंद्र जी प्रांत प्रचारक हैं, दिनेश सरवार जी और धनंजय जी, तो हम ये चाहते हैं कि श्री रविंद्र चौहान जी का जो है, क्योंकि इस तरह की अनियमितताएं दिखी हैं, तो उनको आरएसएस जो है उनके सह विभाग कार्यवाह के दायित्व से मुक्त करने की कृपा करें, ताकि संगठन की छवि और सनातन संस्कृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इस संबंध में जनपद के अधिकारी को आपने कुछ सूचना की है? हाँ जी। हमने श्रीमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड, श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून, श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, श्रीमान उप जिला अधिकारी विकासनगर, श्रीमान उप निबंधक फर्म सोसाइटी एंड चिट्स कार्यालय देहरादून, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक जो अभी थाना कोतवाली विकासनगर में जहाँ जांच चल रही है, इन सबको और राष्ट्रीय सेवा संघ के सभी उच्च अधिकारियों को हमने इसकी सूचना दे दी। कुछ आश्वासन मिला कहीं से? जांच शुरू हुई है, अभी आश्वासन कहीं से नहीं मिला है, इसीलिए हमने प्रेस वार्ता करी है, ताकि आप हमारी जो बात है वो उच्च अधिकारियों के बीच में रखें, प्रशासन के बीच में रखें। आपने कुछ फोटो भी दिखाई थी, किसकी फोटो थी वो? हाँ जी, ये त्यागपत्र है। जब कभी प्रबंध समिति, जैसे कार्यकाल खत्म होता है 2 साल का, तो नई प्रबंध समिति बनती है, तो पुरानों की सहमति और त्यागपत्र लगते हैं। तो प्रबंध समिति में जब हमने कागज निकलवाए फर्म सोसाइटी एंड चिट से, तो हमें कुछ फर्जीवाड़ा दिखा, जिसमें कागज थे ये लगे हुए, और ये नोटराइज्ड है। ये देखिए, श्री नरेश बहुगुणा जी ने जो है इसे आइडेंटिफाई करा है, और रिसीव भी सब सचिव थे तब जो है नरेश बहुगुणा जी, उन्होंने ही करा है। आइडेंटिफायर भी यही है और साथ में रिसीवर भी यही है। और ये जो फोटो है, ये मुस्लिम नेता श्री अरशद आरफी जी का है, कांग्रेस नेता है। और जो ये शपथ पत्र है, ये देखिए, ये श्री रविंद्र लोगानी जी का है, जो अधिवक्ता हैं।
विकासनगर कोर्ट में, ये कभी उपाध्यक्ष थे इस समिति के। तो इसी तरह जो है और भी जैसे विकास शर्मा जी हैं, पुत्र श्री रतन लाल जी, ये जो है सह सचिव थे, फोटो किसी और का लगा है और साइन भी किसी और का। आप मानते हैं कि पूरा फर्जीवाड़ा है? हाँ जी बिल्कुल। सर, आपने और भी धनराशि का एक तो गुजर ही गए परनीत कुमार शाह 2020 में, और इनका जो है 2024 में सहमति। आपने धनराशि की भी बात करी थी? हाँ जी, धनराशि की भी बात करी आपने? हाँ जी। उसमें क्या है धनराशि में? देखिए, अब हम सब जानते हैं कि मौके पर बॉडी में अभी मेला हुआ था, सब जानते हैं, आप प्रेस आपने कवरेज भी ली होगी उस वक्त कुछ। तो जहाँ तक सुनने में आया, स्थानीय लोगों ने बताया कि 13,20,000 रुपए का जो मेला जो था वो आवंटित हुआ था, लेकिन उस वक्त प्रबंध समिति रजिस्टर्ड नहीं थी, अवैध तरीके से आवंटन कर दिया और वो पैसा जो है अब तक अकाउंट में नहीं डला है। इसी तरह की और भी अनियमितताएं हैं, जैसे कि दानदाताओं की सूची है हमारे पास के अंदर, और इनसे जो है 11,1100 रुपये लिए गए और 2,45,300 रुपये इकट्ठे किए गए, और ये भी अब तक जो है बैंक अकाउंट में समिति के जमा नहीं हुए। तो किसने अधिकार दिया इनको कि अपने घर पे पैसा रखना मंदिर पर? तो आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम चाहते हैं जांच हो और दोषियों को सजा मिले। हम चाहते हैं अभियोग पंजीकृत हो यहाँ पर, और जो भी संबंधित धाराएं हैं उसमें जांच कर जो है सरकार, जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, वो जो है संबंधित धाराओं में जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है जांच कर उनके खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत करें। ठीक है।